Hello everybody. How about you? I hope you all people are doing great. In this video, we are going to talk about steganography. Yes, right. I'm going to show you steganography. In this video, we will cover three things. Actually, each and every video, we will covering three things: what, why, and how. And also, we will learn in this video also three things: what, why, and how. So let's see what is steganography and why we use steganography, and the third is how we can perform this. So many my lovely viewers, and actually one of my lovely viewers uh, big, uh, suggested me that I don't understand English too much, so just start with English. So I realized, yes, I can do that also. So in this video we will cover in Hindi. So let's see. तो चलते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? हम इस वीडियो में समझेंगे स्टेगनोग्राफी क्या है, और हम स्टेगनोग्राफी का यूज़ क्यों करते हैं, और हम कैसे करते हैं। तो लेट्स सी स्टेगनोग्राफी क्या है। तो हम यहाँ गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपके पास जो भी ब्राउज़र है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ बस, फिर उसके बाद में सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो steganography is a practice to concealing information within another message or physical object to avoid detection. Steganography can be used to hide virtually any type of digital content, including text, image, video, audio content. The hidden data are then extracted as its destination. It means आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं। स्टेगनोग्राफी इज अ टेक्निक। स्टेगनोग्राफी एक टेक्निक है, एक मेथड है ना, जो किसी भी फाइल को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी डेटा को किसी अदर डेटा, कंटेंट, फाइल या इमेज के पीछे हाइड करता है। इट मीन्स स्टेगनोग्राफी इज अ मेथड टू हाइड द डेटा बिहाइंड एनी डेटा और इमेज। यानी कि हमारे पास कोई बहुत ही प्राइवेट डेटा है या फाइल है, तो हम किसी दूसरी इमेज के पीछे हम उसको हाइड कर सकते हैं। इट मीन्स मैं कह रहा हूँ, लाइक सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि मेरे पास 1 ट्रिलियन है। कितने? मेरे पास 1 ट्रिलियन है। तो मेरे पास 1 ट्रिलियन है, तो लाइक सपोज मेरे अकाउंट में है जो भी, तो मेरे पास वो पासवर्ड है, जिससे मैं वो उसको क्या कर सकता हूँ, वो पिन है मेरे पास जिससे मैं उस 1 ट्रिलियन को यूज कर सकता हूँ या बैंक से निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं दूसरे को वो चीज़ नहीं बताना चाहता, या फिर मैं कहीं अपने सिस्टम में लिख दूं डायरेक्ट, तो भी वो क्या हो सकता है कि दूसरा पर्सन देख सकता है। तो हम क्या करेंगे, किसी इमेज के पीछे या किसी फाइल के पीछे, किसी टेक्स्ट फाइल के पीछे हम अपने पासवर्ड या पिन को हाइड कर देंगे, ताकि वो देखेगा नहीं। और अगर उसको धोखे से ये भी पता चल जाए कि नहीं, इसके पीछे कुछ हाइड है, हालांकि इतना एडवांस कोई नहीं है कि ये सोच लिया कि फाइल के पीछे या इमेज के पीछे मेरा कोई पासवर्ड या कोई भी टेक्स्ट हाइड है। अगर उसको पता भी चल जाता है, तब भी हम उसको एक पासवर्ड के थ्रू अगेन हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स डबल और ट्रिपल सिक्योरिटी, कि फर्स्ट हम इमेज के पीछे हाइड करेंगे या फाइल के पीछे, और सेकंड हम उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड की नीड होगी। तो हम परफॉर्म करेंगे। तो हमने दो चीज़ें इसमें कवर की है कि व्हाट इज स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी इज अ मेथड, इज अ टेक्निक टू हाइड द डेटा, कि किसी डेटा को हाइड करता है, छुपाता है किसी इमेज, फाइल या कंटेंट डेटा के पीछे, ठीक है। तो इसमें एक नोट बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि हम किसी एग्जीक्यूटेबल, या जैसे कि पाइथन स्क्रिप्ट की कोई फाइल है जो एग्जीक्यूटेबल है, जावा की है, जेसन फॉर्मेट या कोई भी, तो हम पीछे हाइड नहीं कर सकते हैं। हम ओनली प्लेन टेक्स्ट को, डेटा को हाइड कर सकते हैं, हम एग्जीक्यूटेबल डेटा को हाइड नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट।
तो हमने व्हाट समझा, एंड व्हाई वी यूज। सो हम यहाँ देख सकते हैं व्हाई वी यूज, क्योंकि हम अपने डेटा की इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को वो करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। देन व्हाई वी यूज, हम देख सकते हैं steganography can be used to hide any type of digital content including the text, video, audio, and hidden the extract. 1 minute. Stolen data or malicious code in image, the file and other media. नॉर्मल एंड, तो आप इस कुछ पढ़ सकते हैं। इट मीन्स सिंपल है कि हम अपने डेटा को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं कि कोई भी उसको चुरा ना सके, कोई भी उसको एक्सेस ना कर सके, या हमारा कोई सीक्रेट पासवर्ड है तो हम उसको छुपा के रख सकें। तो ये इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। सॉरी, यस। सो आप यहाँ पे भी, यस, मैंने यहाँ पे विकिपीडिया पे भी खोल रखा है, तो आप ये पढ़ सकते हैं सारा कुछ। 1 मिनट, आप यहाँ से स्टेगनोग्राफी एंड आप ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो मैंने सिंपल बताया कि हम क्या है स्टेगनोग्राफी एंड क्यों करते हैं। हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं मैलिशियस या किसी भी हमारे पास कोई सीक्रेट चीज़ है तो हम उसको और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब द थर्ड थिंग इज हम कैसे यूज़ करते हैं, हाउ वी कैन यूज़। सो लेट्स सी। तो मेरे पास हम इस वीडियो में 3 टूल का यूज़ करेंगे, ठीक है। 3 टूल का हम इसमें यूज़ करेंगे। 3 टूल हम समझेंगे। फर्स्ट इज ओपन स्टैगो, मतलब हम विंडो का है वो। हम विंडो में कैसे हम किसी फाइल को, किसी भी मतलब डेटा कंटेंट को किसी इमेज के पीछे हाइड करते हैं, ओपन स्टैगो। एंड द सेकंड इज स्नो डॉट ई एक्सी फाइल, स्नो फाइल, इट मीन्स टूल है वो। तो हम किसी भी हम डेटा के किसी भी फाइल के पीछे अपने टेक्स्ट को कैसे हाइड कर सकते हैं, मतलब कि वाइट स्पेस स्टेगनोग्राफी। हम यहाँ पे वाइट स्पेस स्टेगनोग्राफी भी पढ़ेंगे। आपको आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे वाइट स्पेस स्टेगनोग्राफी। तो 1 मिनट। वाइट स्पेस स्टेगनोग्राफी क्या है, ये सिंपल में आप यहाँ पे सारा पढ़ सकते हैं, ये कुछ भी है यहाँ पे। तो मैं सिंपल बता बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो वाइट स्पेस स्टेगनोग्राफी क्या है कि किसी भी डेटा के पीछे, किसी भी फाइल के पीछे हम किसी प्लेन टेक्स्ट को हाइड करते हैं, तो उसमें कुछ स्पेस आ जाते हैं। जो स्पेस जो होते हैं वो टैब्स होते हैं। हम वो टैब्स को ही, उन स्पेसेस को ही वाइट स्पेस कहते हैं। वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। और 2 टूल हमने कवर किए, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे स्टैग स्टैग हाइड, और वो होगा काली लिनक्स के लिए, यानी कि हम काली लिनक्स में देखेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में 3 टूल का यूज करेंगे, एंड तीनों टूल पे हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे। सो लेट्स सी। हम फर्स्ट टूल देखते हैं जो क्या करता है, जो इमेज स्टेगनोग्राफी करता है। मतलब इमेज के पीछे हम किसी डेटा को, किसी फाइल को हम हाइड कर सकते हैं। लेट्स सी। तो चलिए देखते हैं। मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो टेक्स्ट फाइल है, कोई भी, लाइक साल्डोन, दिस इज माई फाइल। एंड इसमें जाएंगे हम। इसमें मैं कुछ भी लिख दूंगा, आई एम साल्डोन, एंड I am I'm from Kashmir, Ladakh. I'm fond of traveling mountain places like. तो मैंने ये कोई फाइल है और मैं यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव कर सकता हूँ, एंड देन कट। तो मेरे पास ये फाइल है, ठीक है। मेरे पास एक साल्डो नाम की फाइल है, और एक मेरे पास मेरे ही मैकबुक की एक फोटो है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, हम इस इमेज है ये मैकबुक की, तो हम इस मैकबुक लैपटॉप के इमेज के पीछे हम इस फाइल को हाइड करेंगे। तो क्या होगा कि ये जो डेटा है, ये जो मैंने लिखा है इसमें, ये सारा किसके पीछे हाइड हो जाएगा, 1 मिनट। यस, तो ये जो डेटा है ये इस इमेज के पीछे हाइड करेंगे। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, तो लेट्स सी। हम अपना प्रैक्टिकल इट मींस टूल को यूज करेंगे, ओपन स्टैबो। ओके, सो जस्ट ओपन इट, लेट्स सी। इसके लिए आपके सिस्टम में 2 थिंग्स की नीड होगी, ठीक है। 1 मिनट। इसमें आपको एक तो टूल चाहिए होगा जो कि मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इट मीन्स अभी तो नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे मंगाते हैं तो मैं डेफिनेटली करूंगा, और आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इसके पहले जावा की नीड होगी, तो आप अपने सिस्टम में जावा डाल लीजिएगा। यस, ओके। सो हम इस इमेज के पीछे इस फाइल को हाइड कैसे कर सकते हैं, तो मैंने जस्ट अपना टूल खोला, ओपन स्टैगो, जस्ट ओपन, एंड यहाँ पे लिख रखा है हाइड डेटा एंड मैसेज फाइल। सो हम ये मैसेज फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो कि डेस्कटॉप पे है और साल्डोन नाम से है। तो लेट्स ओपन इट। ओके, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखा है कवर फाइल। कवर फाइल का मतलब जिस इमेज या जिस फाइल के पीछे हमें उस डेटा को हाइड करना है, तो हमें करना है माई मैकबुक, there is my MacBook, and just open it. Okay, and choose open output stago file, sorry, output stago file, like आउटपुट मतलब कि जो आउटपुट आएगा, इनको मिक्स करके एक नई फाइल क्रिएट होगी, तो वो कहाँ पे चाहिए, वो भी डेस्कटॉप पे चाहिए। लाइक मैंने डेस्कटॉप पे चूज कर लिया। 1 मिनट। फाइल नेम, नया फाइल नेम का होगा, लाइक नेम होगा साल्डोन्स मैकबुक। ये मैंने नई फाइल का नाम रख दिया साल्डोन्स मैकबुक। ओके, जस्ट ओपन, एंड जो कि डेस्कटॉप है, एंड जस्ट इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो इनक्रिप्शन हम लास्ट में पढ़ेंगे डेफिनेटली, बट इसके लिए हम AES यूज कर सकते हैं जो कि एडवांस है। AES एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड 128, ये भी एडवांस है, हम दोनों कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी 128 ही रहने देता हूँ। एंड पासवर्ड, हम जो अगर किसी को पता भी चल गया कि वो फाइल है जो उसके पीछे कुछ डेटा हाइड है, क्योंकि उसका साइज जो है बहुत बढ़ जाता है, मैं अभी दिखाऊंगा। तो उसके लिए भी हम एक क्या करेंगे, हम एक और चीज कर सकते हैं, वो है पासवर्ड। हम पासवर्ड डाल सकते हैं ताकि उसको पता नहीं चलेगा, और उसको जब वो ओपन करेगा सामने वाला, तो उसको भी क्या होना चाहिए कि वो पासवर्ड मांगना चाहिए। तो लाइक मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, साल्डोन, एंड अगेन confirm साल्डोन। ओके, एंड जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, अब हाइड डेटा पे क्लिक, तो हाइड डेटा एंड जस्ट प्रोसेसिंग मैसेज एम्बेड इनटू वन कवर, सो लेट्स ओके, एंड जस्ट कट हियर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट हो गई जो कि साल्डोन मैकबुक एयर है, ठीक है, साल्डोन्स मैकबुक। तो हम देखेंगे कि जो हमारी पहले वाली फाइल थी, जस्ट ओपन इट, ये फाइल है, ठीक है, और अगेन इसको भी ओपन करते हैं। तो इसमें कोई भी डिफरेंस आप नहीं अंतर कोई भी डिफरेंस नहीं आप मेजर कर सकते। देखिए एएमएस और एएमएस सेम ही आपको दिखेगी, बट इसके पीछे डेफिनेटली साल्डोन्स मैकबुक के पीछे हमारा जो डेटा है वो हाइड है, और ये सिंपल इमेज है। तो इसका आप देखिए डॉट जेपीजी एक्सटेंशन है, एंड इसका देखिए आप तो बीएमपी कुछ है। तो डेफिनेटली इसके पीछे हाइड है और इसके पीछे नहीं है। तो जस्ट इसको कट करते हैं और इसको भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका नॉर्मली साइज देखिए पहले का, तो इसका साइज है 33.6 KB, एंड द नए वाली का देखिए तो आप इसका देख सकते हैं 1.14 MB, यानी कि डेफिनेटली इसका साइज इंक्रीज हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी को पता भी चल गया है कि इसके पीछे डेटा हाइड है, तो वो कभी देख ही नहीं सकता। वो तभी देख सकता है जब इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, और उसको पता होगा कि किस टूल के थ्रू इसने हाइड किया है, तभी वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करके भी देखेंगे, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम 1 मिनट, फर्स्ट हम इस साल्डोन वाली फाइल को डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जो एक्सट्रैक्ट डेटा आएगा तो वो दिखेगा, और हम मैकबुक एयर को भी डिलीट कर देंगे, ठीक है, डिलीट। तो हमारी ये फाइल है साल्डोन्स मैकबुक, तो ये इसके पीछे डेटा हाइड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स कि जो हमारा इसके पीछे डेटा है वो हाइड है, हम उसको बाहर निकालेंगे कि वो हमारा डेटा क्या किसी ने छुपा के रखा है। तो हम जस्ट सेम टूल को ओपन करेंगे, ओपन स्टैगो, एंड जस्ट ओपन सिंपल, एंड लेट्स सी। तो हम एक्सट्रैक्ट डेटा पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे देखेंगे इनपुट स्टैगो फाइल। सो जस्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे जो कि डेस्कटॉप पे है, और साल्डोन्स मैकबुक, जस्ट सिंपल एंड ओपन, एंड आउटपुट फोल्डर फॉर मैसेज फाइल। सो आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, लाइक डेस्कटॉप ही चूज कर लेता हूँ मैं, ठीक है, और जस्ट ओपन, एंड पासवर्ड। तो हमें पासवर्ड की नीड है, जो हमने पासवर्ड उसको प्रोवाइड किया था, तो वो पासवर्ड क्या था, अगर वो यहाँ पे हमें नीड होगी, अगर हमने लाइक सपोज मैंने डाल दिया कोई भी पासवर्ड, RONAK कोई भी, तो मैंने एक गलत पासवर्ड डाला है, एक्सेप्ट करेंगे तो क्या बता रहा है, एम्बेडेड डेटा इज करप्टेड, इट इनवैलिड पासवर्ड। इट मीन्स हमने पासवर्ड सही नहीं डाला है, उसको पता भी चल गया, लेकिन अगर पासवर्ड नहीं पता है तो वो नहीं कर सकता है। तो हम एक्सट्रैक्ट, देन हम सही पासवर्ड डालेंगे, साल्डोन विच इज एन एक्सट्रैक्ट डेटा, मैसेज फाइल सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट। तो हम इसको ओके करेंगे एंड कट करेंगे। तो हम एक फाइल हमारे पास नई आ गई है, हम इसको ओपन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आई एम साल्डोन, आई एम फ्रॉम कश्मीर लद्दाख, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग माउंटेन प्लेसेस। इट मीन्स हमने जो डेटा हाइड किया था वो हमारा एक्सट्रैक्ट होकर आ गया है बाहर। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट यस वी विल लर्न समथिंग एडवांस एंड न्यू थिंग्स विच इज डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने जो हाइड किया था वो डेटा, वो हम एक्सट्रैक्ट हमने कर लिया है, तो विच इज़ ये हमारी हमारी फाइल थी, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट टूल, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टूल था। अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड टूल को यूज़ करेंगे। सेकंड टूल क्या था हमारा, सेकंड टूल भी विंडो के लिए था, और वो था snow.exe, स्नो स्नो टूल था। तो हम लेट्स, वो था वाइट स्पेस स्टेगनोग्राफी के लिए। तो हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, एंड स्नो पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे मैंने एक फाइल बना रखी है रौनक करके, हेलो लवली, मैंने कुछ बना दिया है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मैं कुछ और लिख देता हूँ। ओके, लेट्स सी। सो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये स्नो ये टूल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जस्ट राइट क्लिक करके हम यहाँ पर ओपन टर्मिनल करेंगे। लेट्स सी, हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है। तो यहाँ पे करेंगे हम, ls कमांड नहीं चलती है, तो आप ध्यान से देखिए, dir कमांड चलेगी, dir। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो snow.exe है ये हमारे काम की है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, हम snow.exe का यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी, डॉट, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश नहीं चलता है, तो इट मीन्स बैकवर्ड चलेगा, ये काली नहीं है, यहाँ पे काली लिनक्स के ऑपोजिट चलता है। तो लेट्स, हम वो फाइल का नाम देंगे विच इज snow.exe, ठीक है। मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आपके पास नहीं है तो, अदरवाइज आप इंटरनेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड -c फॉर कमांड, -m फॉर मैसेज। अब हमें क्या मैसेज टाइप करना है, ये वाइट स्पेस के लिए। अभी आपको थोड़ी देर में वाइट स्पेस समझ में आएंगे कि क्या होती है, ठीक है। तो हम पहले यही समझ लेते हैं, लाइक सपोज मैंने किया, रौनक वाली फाइल को मैंने ओपन किया, तो मैं यहाँ पर करूँगा Ctrl+A। तो इट मीन्स
हमारा जो डेटा एक्चुअल है वही कॉपी होगा, अदरवाइज यहाँ पे कुछ कॉपी नहीं हुआ आसपास में। और जब हम इस पे वाइट स्पेस स्टेनोग्राफी परफॉर्म करेंगे तो हमारे आसपास का जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी क्या होगा, वो भी सिलेक्ट होगा, जो कि वाइट स्पेसेस है। तो वो थोड़ी देर में आपको समझ में आएंगे। सो लेट्स सी यहाँ मैसेज हमारा क्या है, लाइक मुझे करना है कि माई पासवर्ड इज पासवर्ड, ओके। ऐसा कुछ मेरा मैंने मैसेज जो है वो इसके पीछे हाइड करना है, रौनक फाइल के पीछे डॉट टी एक्स टी। अब उसके बाद क्या करना है कि हम इस पे ये मैंडेटरी नहीं है, हाइफन पी फॉर पासवर्ड दे सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे भी दिया था तो हमें यहाँ पे भी दे सकते हैं कि हमें और ज़्यादा सिक्योर करना है। तो पासवर्ड हम लाइक सपोज मैं दे देता हूँ, मैंने साल्डोनी दिया था तो मैं साल्डोनी दे देता हूँ, साल्डोन लाइक 11 कुछ करके, ठीक है। तो पासवर्ड एंड देन हमें किस फाइल के पीछे हाइड करना है, मुझे रौनक डॉट टी एक्स टी के पीछे हाइड करना है। और जो हमारी आउटपुट फाइल आएगी वो क्या होगी, आउटपुट फाइल का नाम देना है ना, कि आउटपुट में जो नई फाइल बनेगी उसका नाम क्या होगा। तो उसका सपोज मैं दे देता हूँ अ, उसका राजू दे देता हूँ मैं, राजू डॉट टी एक्स टी सपोज, ओके। तो बस इतना ही है कि मुझे स्नो ये टूल को यूज़ करना है, हाइफन सी फॉर कमांड, हाइफन स्मॉल एम फॉर मुझे क्या मैसेज हाइड करना है, हाइफन हाइफन पी फॉर पासवर्ड विच इज सालोन, कुछ लिख दिया मैंने जो भी आप देना चाहो, एंड रौनक डॉट टी एक्स टी फाइल के पीछे हाइड करना है। और आउटपुट फाइल में आनी चाहिए राजू डॉट टी एक्स टी। इट मीन्स राजू डॉट टी एक्स टी फाइल के पीछे वो डेटा होगा जो कि वाइड स्पेस स्टेनोग्राफी परफॉर्म होगी उसमें, ठीक है। तो जस्ट सिंपल एंटर एंड देन हम यहाँ पे देख सकते हैं एंड एक्सट्रैक्टेड फुल लाइन बार एडिट, ठीक है। तो जस्ट हियर तो हम देख सकते हैं यहाँ पर राजू एक फाइल हमारे पास क्रिएट हो गई है। तो जस्ट इस पर डबल क्लिक कीजिए तो आप देखिए ये रौनक डॉट टी एक्स टी फाइल है, विच इज हम यहाँ पर डबल ए और सिंपल है, हेलो लवली सिंपल है, पूरी सेम है, जस्ट टक टू टक। बट क्या करेंगे हम, रौनक डॉट टी एक्स टी में जब हम कंट्रोल ए प्रेस किए तो ए ओनली ए डेटा ओनली सिलेक्ट हुआ। जब हम राजू डॉट टी एक्स टी में कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये फालतू का मैंने ओनली कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये यहाँ पर फालतू का जो है ये ये पीछे का बिहाइंड एनी डेटा ये कॉपी हो रहा है, मतलब कि ये सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको कुछ काट दूं तो ये हमारी पूरी फाइल क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इट मीन्स उसको कवर करने के लिए पूरा चाहिए कि मुझे ये पूरा डेटा चाहिए। तो पीछे का जो ये आपको दिख रहा है ये फालतू का सिलेक्ट हुआ है, यही वाइट स्पेसेस हैं। तो मैंने कहा था कि आपको समझ में आएगा, तो वही वाइट स्पेसेस ए सारे हैं। तो आ, हमारे वाइट स्पेस ये होते हैं, ये इसमें ओनली कंट्रोल ए प्रेस करो तो ओनली यही हमारा मैसेज जस्ट सिलेक्ट होगा। बट यहाँ पे जब हम करेंगे तो ओनली पूरा होगा, एक्चुअली पूरा नीचे तक, मतलब कि जो हमारे वाइट स्पेसेस हैं वो भी काउंट होंगे। यानी कि जो वाइट स्पेसेस हैं उसमें हमारा डेटा है जो हमने मैसेज पीछे हाइड किया था। तो ये अब हम इसको एक्सट्रैक्ट भी करेंगे कि हमारा क्या डेटा था। जैसे मैंने कंट्रोल ए किया तो ये हमारे पीछे डेटा है, तो हम इसको एक्सट्रैक्ट भी करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, मैं रौनक वाली फाइल को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे जो एक्सट्रैक्ट होगा वही होगा, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो स्नो वाली फाइल थी उसको हम अगेन हम ओपन करेंगे। स्नो एक्चुअली टूल था हमारा, ओके। सो जस्ट सी है 1 मिनट। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। सो हम क्या करेंगे, हम जस्ट सिंपल हम यहाँ पर डॉट स्नो, ठीक है, एंड देन डॉट ई एक्स ई एंड हाइफन सी फॉर कमांड, हाइफन पी फॉर पासवर्ड, हमारा पासवर्ड क्या था विच इज साल्डोन 11, ठीक है। एंड देन हमारी वो फाइल कौन सी थी, मतलब कि राजू डॉट टी एक्स टी जिसके पीछे हमारा हाइड था। एंड आउटपुट फाइल क्या होगी, लाइक मैं अगेन रौनक कर देता हूँ, रौनक डॉट टी एक्स टी, ओके।
सो लेट्स सी, एक कमांड है। हमें क्या करना है कि हमें वही टूल, एंड देन सी फॉर कमांड क्या होगी, पी फॉर पासवर्ड, एंड जो फाइल थी राजू डॉट टी एक्स टी जिसके पीछे हमारे वाइट स्पेसेस थे, हाँ उसके पीछे एक्चुअल में डेटा क्या हाइड है, और उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है। तो वो बाहर निकालेंगे तो हम उसका नाम क्या होगा, रौनक डॉट टी एक्स टी होगा उसका नाम, ठीक है। तो लेट्स सी, जस्ट एंटर हेयर, ओके, जस्ट एंटर। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यस, इसको कट कीजिए। तो उसी फोल्डर में एक नई फाइल क्रिएट हो गई विच इज रौनक, जो हमने आउटपुट फाइल दी थी। तो जस्ट ओपन इट एंड कीप चेंजिंग। हम क्या करेंगे, हम कीप चेंजिंग कर देंगे। तो हमारी जो राजू डॉट टी एक्स टी थी, ये देखिए, तो ये हमारी क्या थी, इस पे वाइट स्पेसेस थी, लेकिन हमने जो रौनक वाली फाइल डिलीट कर दी थी, अब हम उसको देखेंगे, नई फाइल क्रिएट हो गई, ये विच इज रौनक। तो जस्ट हम डबल क्लिक करके देखेंगे, तो इस पे हम डबल कंट्रोल ए करेंगे, तो हमारे देखिए हमारे जो एक्सट्रैक्टेड डेटा था वो विच इज ये था, ठीक है। तो ओके, 1 मिनट, I think something okay or not. तो हमारे जो डेटा था दिस इज एक्सट्रैक्टेड, ओके। तो हमारे वाइट स्पेसेस आपको, सॉरी मैंने उसको कीप चेंजिंग कर दिया था, बट उसके पीछे एक्चुअल डेटा हमारा वो था जो कि हमारा मैंने मैसेज में डाला था, विच इज, कौन डाला था मैंने पीछे, सॉरी मैंने कट कर दिए। तो आप इसको बिल्कुल सिंपल, मैंने जो जो सारी कमांड बताई हैं उनको यूज करके आप कर सकते हैं। असली डेटा वो था जो मैंने मैसेज लिखा था, तो उस मैसेज को आप कवर कर सकते हैं। इट मीन्स मैंने जो डेटा दिया था आपको, जो मैसेज मैंने लिखा था माई पासवर्ड इज पासवर्ड, वो डेटा यहाँ पर आएगा। तो मैंने कीप चेंजिंग कर दिया था, उसको रिपॉन करना था शायद। तो देख सकते हैं, लेट्स सी, ठीक है। तो हम इसमें दो टूल कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वाज ओपन स्टैगो, जो इमेज स्टेगनोग्राफी के लिए था। सेकंड इज स्नो, जो कि वाइट स्पेस स्टेगनोग्राफी के लिए था। हम हम थर्ड टूल देखेंगे विच इज फॉर काली। तो हम जस्ट ओपन योर काली, एंड यहाँ पर हम देखेंगे जस्ट ओपन योर टर्मिनल विच इज, ये तीसरा टूल है जो कि काली लिनक्स के लिए। तो जस्ट ओपन इट एंड cd home, just here, and ls। तो हम क्या करेंगे, सपोज मैं जाता हूँ cd डाउनलोड्स ls। तो मेरे पास एक इमेज है ओपन, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मेरे पास एक इमेज है, इसमें टू गर्ल्स हैं जो कि फ्रेंड लग रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी सिस्टर हो, अरे उससे क्या करना है तुमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस इमेज के पीछे हम क्या करेंगे, हम किसी फाइल को हाइड करेंगे। तो जस्ट मैं एक फाइल बना लेता हूँ, टच रौनक, मे बी कुछ भी। तो ls मैंने एक फाइल बनाई है रौनक नाम से, ठीक है। तो मैं इसके पीछे, मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, ठीक है। तो जस्ट ये इसमें लिखता हूँ, हेलो माई फ्रेंड, हेलो माई फ्रेंड्स, आई एम, I have reached here. Where are you yet? कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो मैंने एक मैसेज लिखा है, मतलब मैंने फाइल के नीचे, फाइल के पीछे मैंने एक फाइल में एक डेटा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो जस्ट राइट एंड जस्ट एग्जिट। तो हम कैट करेंगे, कैट रौनक। तो इसमें एक वो डेटा है जो मैंने लिखा है, हेलो लवली फ्रेंड्स, ओके, आई हैव रीच्ड। तो ये एक मेरा डेटा है। और अब जस्ट ls 1 मिनट। तो हमारी एक एक इमेज है,
हम इस इमेज के पीछे इस फाइल को हाइड करेंगे और देन हम उसको एक्सट्रैक्ट भी करेंगे। तो वो विच इज एक काली का टूल है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो काली का टूल है स्टैग हाइड। ओके, तो जस्ट एपीटी अपडेट कर लेता हूँ मैं। एपीटी इंस्टॉल आपके में नहीं होगा तो आप कर सकते हैं। एपीटी इंस्टॉल स्टैग हाइड। ओके, विच इज है मेरे पास, तो आप देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ओके, सो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो स्टैग हाइड। ओके, हाइफन हाइफन एम्बेड। एम्बेड का मतलब होता है हाइड करना है। 1 मिनट, मैंने यहाँ पे हाइड नहीं लिखा है। स्टैग हाइड हाइफन हाइफन एम्बेड एंड हाइफन ई एफ। ई एफ मतलब एम्बेड फाइल। कौन सी फाइल है एम्बेड फाइल? विच इज रौनक। एंड हाइफन सी एफ, मैंने बताया था सी एफ इट मीन्स कवर फाइल। सो कवर फाइल किसके पीछे करना है? गर्ल डॉट जेपीजी। जेपीजी, यस। सो गर्ल डॉट जेपीजी एंड हाइफन पी। यहाँ पे भी मैंडेटरी नहीं है बट हम पासवर्ड दे सकते हैं। तो पासवर्ड लाइक मैं देता हूँ साल्डोन ही देता हूँ, साल्डोन 11, कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारी इतनी सी कमांड है। हम स्टैक हाइड टूल को यूज़ करेंगे। हाइफन हाइफन एम्बेड एंड एम्बेड करेंगे हम। एम्बेड मतलब हाइड करना। हाइफन ई एफ फॉर एम्बेड फाइल, विच कौन सी फाइल है? रौनक वाली फाइल को एम्बेड करेंगे। सी एफ हाइफन सी एफ फॉर कवर, सॉरी कवर फाइल। तो कवर फाइल कौन सी है? विच इज गर्ल डॉट जे पी जी। एंड हाइफन पी फॉर पासवर्ड एंड एम्बेड किसने लिख दिया, ठीक है। तो इतनी हमारी फाइल है। फिर पासवर्ड देंगे एंड देन जस्ट एंटर। तो एम्बेडिंग रौनक इज जेपीजी डन। तो जस्ट हम एलएस करेंगे एंड हम गर्ल डॉट, क्या हो गया? एम्बेडिंग हो गया। इट मीन्स 1 मिनट, हम यहाँ पे जा सकते हैं डाउनलोड्स, ओपन फोल्डर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी ये फाइल है। तो इसके पीछे हमारा क्या है? डेटा हाइड है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पीछे हमारा डेटा हाइड है जो कि विच इज कौन था मुझे नहीं पता, देखते हैं हम। ये वाला था, इसमें लिखा है हेलो लवली फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, आप लोग कहाँ हैं अभी तक। तो ऐसे कुछ करके हम लिखा है। तो इसको कट करते हैं। अब इस फाइल, इस इमेज के पीछे वो डेटा हाइड है, ये काली में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट यहाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डिफरेंस आप बिल्कुल क्रिएट ही नहीं कर सकते। इट मीन्स आप मेजर ये 1% भी मेजर नहीं कर सकते कि ये इसके पीछे कुछ हाइड है। आप देखिए इसके पीछे कुछ हाइड है लेकिन आप नहीं देख सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके बताऊंगा। सो यहाँ पे हम कंट्रोल एल, एल एस एंड मैं रौनक वाली फाइल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली गर्ल वाली फाइल है, मतलब कि जो कि वो फाइल है जिसके पीछे डेटा हाइड है। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज के पीछे से हमारा जो डेटा मैंने हाइड किया था वो डेटा को हम निकालेंगे। तो जस्ट इसको कट करते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, तो हम इस इमेज के पीछे से वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे कि वो डेटा क्या था। तो वो यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो जस्ट इसके लिए बिल्कुल ही स्टैग हाइड मतलब सिंपल टूल है, तो उसके लिए भी सिंपल ही कमांड है स्टैग हाइड, है ना। एंड हाइफन हाइफन इस बार लगाएंगे हम, उस बार एम्बेड लगाया था, इस बार लगाएंगे एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट हाइफन एस एफ, ठीक है। हाइफन एस एफ मीन्स, एस मतलब स्टैगो फाइल। स्टैगो फाइल मतलब जो कि इसके पीछे हमने स्टेगनोग्राफी परफॉर्म की थी वो वाली फाइल, विच इज कौन थी हमारी फाइल? वो गर्ल डॉट, हमने इसके पीछे वो किया था, ठीक है। जिसके पीछे हमने किया होगा वो हमारी क्या होगी, फाइल होगी। तो सिंपल कमांड है हाइफन स्टैग हाइट हाइफन हाइफन एक्सट्रैक्ट हाइफन एस एफ एंड फाइल का नाम जिसके पीछे हमने डेटा को हाइड किया था और हमने स्टेगनोग्राफी जिसके पीछे परफॉर्म की थी, है ना। तो जस्ट सिंपल एंड जस्ट क्या करेंगे हम, जस्ट सिंपल एंड इंटर। तो हमारा क्या है, 1 मिनट, एक्सट्रैक्ट, सॉरी मैंने एक्सट्रैक्ट मीनिंग थोड़ी गलत लिख दी।
STRACT, सॉरी, स्ट्रक्ट, ओके, सिंपल एंड एंटर। तो हमें एक पासवर्ड पूछेगा और वो पासवर्ड क्या होगा जो हमने वहाँ पे दिया था। तो ये भी डबल सिक्योरिटी, हर टूल में डबल सिक्योरिटी है ना। तो आप, ये भी मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है, लेकिन आप दे सकते हैं। तो जस्ट मैं देता हूँ। पासवर्ड था SALDON एंड 11 साल्डोन एंड जेल wrote extracted data to रौनक। सो जस्ट देखिए हमारा आ गया वो। तो LS, तो हमारा, मैंने वहाँ पे डिलीट करी थी फाइल, अब यहाँ पे फिर से रौनक आ गई है। तो रौनक को हम कैट करते हैं। इट मीन्स हम उसको देखते हैं कि रौनक में क्या है। कैट, तो रौनक कह रही है कि हेलो माय फ्रेंड्स, आई हैव रीच्ड हियर, वेयर वेयर आर फ्रॉम, यार मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ, आप लोग कहाँ हैं। इट मीन्स हमने अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो रौनक ने जो लिखा था वो हमने देख लिया है। तो हम जो एक्सट्रैक्ट, हमने पहले हाइड किया था, देन हमने एक्सट्रैक्ट किया था। So we have covered all three tools, which is OpenStago, Snow and StagHide. पहले दो टूल ओपन स्टैगो एंड स्नो वो विंडोज के लिए थे, एंड द लास्ट इज फॉर ओनली काली लिनक्स। सो हमने तीनों टूल कवर कर लिए हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट समथिंग न्यू। एक्सक्यूज मी, डू सब्सक्राइब दिस, yes, right? So thank you very much, and if you have any kind of doubt, please tell me. One of my learners and viewers suggested me, if you have to make in Hindi, that's why I made in Hindi. Otherwise, definitely I would make in English. So thank you very much, and okay, goodbye. We will meet soon. Thank you.